हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, गैसों के गति सिद्धांत की एक अवधारणा है कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यह परिणाम बताएं जो यह दर्शाता है कि यह अवधारणा वास्तविक गैस पर लागू नहीं होती है। इसे स्पष्ट करें। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कथन दे रखा है और हमें बताना है कि यह जो हमारा अवधारणा है ये हमारा वास्तविक गैस पर लागू क्यों नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा वास्तविक गैस क्या होता है, तो वास्तविक गैस, तो जो हमारा वास्तविक गैस होता है पार्टिकल में वास्तविक मात्रा होती है, अर्थात क्योंकि इसमें हमारा क्या था, वास्तविक गैस मॉलिक्यूल्स या एटम से बने होते हैं जो आमतौर पर कुछ जगह लेते हैं, भले ही वो छोटे क्यों ना हो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि गैस के गति सिद्धांत की एक अवधारणा है कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यह परिणाम बताएगी जो दर्शाता है कि यह अभिधारणा वास्तविक गैस पर लागू नहीं होती है। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पे क्या दे रहा है, गैसों के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये हमारा किसके लिए लागू होता है, तो ये जो हमारा अवधारणा है ये हमारा क्या केवल आदर्श गैस के लिए सत्य है। यानी हमने क्या देखा, ये जो हमारा अवधारणा है ये हमारा किसके लिए लागू होता है, आदर्श गैस के लिए। तो क्यों आदर्श गैस के लिए लागू होता है, चूंकि आदर्श गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं लगता है, इसी कारण से द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए हम इसको द्रवित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारा अवधारणा है ये हमारा क्या होता है, वास्तविक गैस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी वास्तविक गैस होती है, वास्तविक गैसों को शीतलन और संपीड़न द्वारा द्रवित किया जा सकता है, जो सिद्ध करता है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल होते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, वास्तविक गैसों को शीतलन और स्पीडन द्वारा द्रवित किया जा सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिद्ध करता है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों में हमारा क्या होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो दिया गया हमारा अभिधारणा है ये हमारा किसके लिए होता है, आदर्श गैस के लिए होता है, क्योंकि जो हमारे आदर्श गैस होते हैं इनके मध्य में हमारे क्या होता है, आकर्षण बल नहीं लगता है, इसी कारण इसे द्रवित नहीं किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।